हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैं बीएससीसी के लिए इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी प्रकाशन का करवा रही हूँ। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और बाकी के मैंने पिछले जो 1, 2, 3, 4 प्रैक्टिस सेट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो ये कौन से अनुच्छेद में बोला गया है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 74 या फिर अनुच्छेद 73। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 74। 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है? ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या फिर रोजगार का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ए, शोषण के विरुद्ध। 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अधीन 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को संकटमय वाले काम में नहीं लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक पूंजीवाद डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म सर्व विश्व सौरैया योजना से प्रभावित रहा है। यह किस देश से प्रभावित है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, जापान या फिर ब्रिटेन। तो लोकतांत्रिक पूंजीवाद किस देश से जो है प्रभावित है? आंसर इसका होगा ए, अमेरिका से। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्व विश्व सौरैया योजना से प्रभावित रहा है। यह अमेरिका देश से प्रभावित है। सर्व विश्व सौरैया योजना में औद्योगिकरण पर बल तथा राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है? ऑप्शन है केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार। तो पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी सब्सिडी कौन प्रावधान जो है इसका संस्था कौन संस्था करता है? आंसर होगा बी, राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243Y के द्वारा किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति 5 सालों पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। ऑप्शन है तीसरा, चौथी, पांचवी या फिर छठी। आंसर होगा सी, पांचवी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की सरकार चुनी गई थी। सर्वप्रथम योजना आयोग द्वारा वर्ष 1972 में पांचवी योजना का दार्शनिक आधार तैयार किया गया था और इसका आधार रोजगार का प्रावधान था। बाद में सी सुब्रमण्यम के स्थान पर डॉक्टर पी धर को योजना मंत्री बनाया गया, जिसके नेतृत्व में नए सिरे से इस योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार किया गया तथा इसका आधार उत्पादन प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है? ऑप्शन है मैडम भीखाजी कामा, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी या फिर महारानी लक्ष्मीबाई। इसका आंसर हो जाएगा ए, मैडम भीखाजी कामा को क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। मैडम भीखाजी कामा
प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वज स्टुटगार्ट में फहराई थी, जो कि 1907 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सभापति होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो राज्यसभा के सभापति चेयरमैन कौन होते हैं? आंसर होगा बी, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधि सभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन है 1981, 1991, 1993 या फिर 1995। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? आंसर होगा सी, 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े वर्ग की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति निम्न आय, उच्च मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। आंसर होगा डी, प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। उपयुक्त तीनों पिछड़े देश की विशेषताएं हैं, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात पिछड़े अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीय कार्यों की प्रधानता होती है। साथ ही विकसित देशों में उच्च साक्षरता, उच्च प्रति व्यक्ति आय एवं उच्च नगरीकरण होता है। प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है और प्राथमिक क्षेत्र में उच्च श्रम अनुपात पिछड़े देश की अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में अधिक अनुपात अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? ऑप्शन है हिंदी, जोरखा, अंग्रेजी या फिर बांग्ला। आंसर होगा डी, बांग्ला। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वो है बांग्ला। बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। ऑप्शन है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं या फिर ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? तो आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। भारत में प्याज उत्पादन जो है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है और नारियल उत्पादन में सबसे ज्यादा जो है केरल का है। ये छोटी इलायची का मुख्य उत्पादक राज्य केरल है। सब्जियों का उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। ऑप्शन है लौह युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता, नवपाषाण कालीन सभ्यता या फिर कांस्य युगीन सभ्यता। तो हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम कौन सा है? आंसर होगा डी, कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी और यह पहली शहरी सभ्यता भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है कुशीनगर, अमरावती, कपिलवस्तु या फिर श्रावस्ती। तो बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? आंसर होगा बी, अमरावती। अमरावती स्तूप सातवाहन काल में बनाया गया था। अमरावती स्तूप की विशेषता यह है कि उसका ऊपरी आवरण मार्बल का बना हुआ है। श्रावस्ती में बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त,
स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त प्रथम। तो महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है? आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। महरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में स्थित है। महरौली के लौह स्तंभ में चंद्र के विजय अभियान की चर्चा है, जिसे चंद्रगुप्त सेकंड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन है आर्ण्यकों के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए, उपनिषदों के लिए या फिर वेदों के लिए। तो वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो आंसर होगा सी, उपनिषदों के लिए। वेदांत का अर्थ है वेदों का अंत, अर्थात वेदों के मूल भाव को टीकाकरण द्वारा समझाया गया है, जिसे उपनिषद कहते हैं। वेद का अर्थ ज्ञान है, उपनिषद का अर्थ है निष्ठापूर्वक पास बैठना। टोटल जो है 108 उपनिषद लिखी गई है। उपनिषद में आत्मा, परमात्मा, मोक्ष आदि की विस्तृत विवेचना है। मुंडकोपनिषद से भारत के राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 सितंबर को, 15 सितंबर को, 12 सितंबर को या फिर 10 सितंबर को। तो प्रतिवर्ष साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा ए, 8 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है, ये जो है गलत है। कॉफी बहुत, चाय कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, गलत है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है कॉफी के लिए, छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है, ये जो है सही है। सी नंबर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? ऑप्शन है 5 माह में, 3 माह में, 7 माह में या फिर 12 माह में। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? आंसर होगा डी, 12 माह में। गन्ने की फसल के लिए 26 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यक होती है। भारत को गन्ना का जन्मभूमि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी का नहीं है? इसमें से कौन सी फसल जो है वो रबी का नहीं है? ऑप्शन है गेहूं, जौ, सरसों एंड मक्का। आंसर होगा डी, मक्का, क्योंकि गेहूं, जौ, सरसों ये सभी जो है रबी की फसलें हैं। मक्का जो है रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ की फसल है। मक्का किसकी फसल है? तो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? ऑप्शन है जयचंद, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान III, सिद्धराज जयसिंह। तो भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? आंसर होगा सी, पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? ऑप्शन है इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इब्राहिम लोदी। तो कौन से शासक जो है वो दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? आंसर होगा बी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने दासों के लिए अलग विभाग की स्थापना की। फिरोज शाह ने दीवाने बंदगान विभाग की स्थापना की। सबसे अधिक गुलाम भी जो है फिरोज शाह तुगलक के दरबार में ही रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया? कौन सा ऐसा राज्य है जो सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था? ऑप्शन है मैसूर, अवध का नवाब, निजाम हैदराबाद या फिर पेशवा। आंसर होगा ए, मैसूर। मैसूर राज्य ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं की थी। सहायक संधि सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार किया था। सहायक संधि भारत में लॉर्ड वेलेजली ने लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? ऑप्शन है
साइमन कमीशन का आगमन, रॉलेट कानून, क्रिप्स मिशन का आगमन या फिर चौड़ी चौड़ा हत्याकांड? आंसर होगा बी, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के बाद महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया। भारत में गांधी जी का प्रथम आंदोलन निहलो किसान को लेकर चंपारण में किया गया था। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा भारत में शुरू किया गया प्रथम संगठित आंदोलन था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया गया था और इसको 12 फरवरी 1922 को वापस भी ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला ने के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? ऑप्शन है कंगना रनावत, सुषमा स्वराज, ऑप्शन है कंगना रनावत, सुषमा स्वराज, कल्पना चावला या फिर लता मंगेशकर। तो किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है? तो वो है कल्पना चावला। कल्पना चावला का प्रथम भारतीय महिला जो अंतरिक्ष यात्रा की। कल्पना चावला की कोलंबिया यान की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला चौथा देश बन गया है। आंसर होगा सी, 23 अगस्त 2023। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। इससे पूर्व चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश रूस, अमेरिका और चीन है। इस सॉफ्ट लैंडिंग के साथ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, प्रोफेसर जयंत विष्णु तारलीकर, प्रोफेसर जोइत गुप्ता, डॉक्टर एम.एन. नंद कुमार। आंसर होगा ए, डॉक्टर ओम नारायण भार्गव। भारतीय मूल के प्रोफेसर जोइत गुप्ता को डच सरकार द्वारा विज्ञान क्षेत्र में WHO स्पिनोजा प्राइज से सम्मानित किया गया है और ओम नारायण भार्गव को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? ऑप्शन है 2025, 2030, 2023 या फिर 2047। तो भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? आंसर होगा सी, 2023 तक। लक्ष्य निर्धारित किया था 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? आंसर होगा सी, बैडमिंटन से। थॉमस कप बैडमिंटन खेल से संबंधित है। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है समीर कामत, रवि सिन्हा, कुलदीप सिंह, तपन कुमार डेका। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा बी, रवि सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, पश्चिम यूरोप या फिर लैटिन अमेरिका। तो विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला इसमें से कौन सा प्रदेश है? आंसर होगा ए, दक्षिण पूर्वी एशिया। विश्व का सर्वाधिक आबादी उत्तरी गोलार्ध में रहता है। विश्व की सर्वाधिक आबादी एशिया महादेश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है दिल्ली, शिमला, देहरादून, श्रीनगर। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा सी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन है ध्रुवीय पवन, भूविक्षेपी पवन, व्यापारिक पवन या फिर पछुआ पवन। इसका आंसर होगा बी, भूविक्षेपी पवन, जियोट्रॉपिक विंड्स। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो उसे जियोट्रॉपिक विंड्स कहते हैं। व्यापारिक पवन जो होता है वो स्थायी पवन है। वायु की गतिशील अवस्था को पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। ऑप्शन है 122 किलोमीटर, 104 किलोमीटर, 111 किलोमीटर या फिर 120 किलोमीटर। आंसर होगा सी, 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग 111 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच को अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है गुन्नार मेडल, अमर्त्य सेन, बीएस मिन्हास या फिर डेविड रिकार्डो। तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा सी, बीएस मिन्हास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में या फिर वाशिंगटन डीसी में। तो विश्व बैंक क्या मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा डी, वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में अवस्थित है। विश्व बैंक विश्व स्तर पर संतुलित विकास देती है और गरीब देशों को आर्थिक सहयोग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? आंसर होगा ए, नॉर्वे। 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभा के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? ऑप्शन है जयपुर, दिल्ली, नागपुर या फिर गांधीनगर। आंसर होगा ए, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नारायणन वाघुल, डॉक्टर एम.ए. हसन, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस या फिर शांतनु गुप्ता। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक किसने लिखा है? आंसर है डी, शांतनु गुप्ता। शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शन है एस विजयलक्ष्मी, कृतिका नादिस, हम्पी कोनेरू या फिर पद्मिनी रावत। तो शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आंसर होगा ए, एस विजयलक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। ऑप्शन है हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से या फिर बौद्ध से। आंसर होगा सी, इस्लाम से। सूफी संप्रदाय का उद्भव किससे हुआ था? तो इस्लाम शब्द से हुआ था। तो सूफी आंदोलन इस्लाम का उदारवादी आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। ऑप्शन है प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर, उच्च निरक्षरता या फिर उपयुक्त सभी। आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर तथा उच्च निरक्षरता होता है। अल्प विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र में अधिक श्रम अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंसर होगा बी, गुजरात में। वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में। कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान मैं आप लोग को बता देती हूँ जो कि बार बार एग्जाम में रिपीटेड पूछा जाते हैं। गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये गुजरात में। दुधवा नेशनल पार्क ये है उत्तर प्रदेश में। भद्रा वन्य अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक में। सोमेश्वर वन्य वो कहाँ है? तो वो भी कर्नाटक में। उत्तराखंड से क्वेश्चन आते हैं आपको, फूलों की घाटी कहाँ है? तो वहाँ पे आ जाएगा उत्तराखंड। तो फिलहाल वासंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है गुजरात में। आंसर होगा बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का झंडा दोहरे तरबूज के रूप में है? ऑप्शन है बांग्लादेश,
नेपाल, भूटान, क्यूबा। तो किस देश का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में है? आंसर होगा बी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है आचार्य विठलनाथ, गुरु नानक, सूरदास या फिर कृष्णदास। आंसर होगा ए, आचार्य विठलनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? ऑप्शन है 1911 ईस्वी, 2000 ईस्वी में, या फिर 1912, 2007, या फिर 1936, 2000, या फिर 1936, 2001। तो उड़ीसा और झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ था? आंसर होगा सी, 1936 और 2000। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ था और 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो इसका आंसर होगा सी, 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया। बाबू कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे और परमार वंश से संबंध रखते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? ऑप्शन है गया, पटना, आरा, छपरा। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? आंसर होगा बी, पटना। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज से जुड़ा हुआ था। पटना में वहाबी आंदोलन का मुख्य नेता इनायत अली और विलायत अली थे। वहाबी आंदोलन का अंतिम रूप से एल्गिन वन ने 1863 ईस्वी में सिस्तान के युद्ध में पराजित कर कमजोर कर दिया और 1850 के दशक में वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? ऑप्शन है मीराबाई, कालिदास, त्यागराज या फिर अनमय। तो कौन से कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है? आंसर होगा सी, त्यागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन है बेगूसराय, शिवहर, गोपालगंज, रोहतास। इसका आंसर हो जाएगा बी, शिवहर। किस जिले का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे अधिक है? तो वो है शिवहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो जाती हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? ऑप्शन है 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहां की आवाज को नहीं सुन सकते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर उसके वजन के 1/6 भाग होगा। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता किसके कारण होती है? आंसर होगा बी, जल की कठोरता जो है CaHCO3 के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है? ऑप्शन है चक्रव्यूह, माया, स्वाति, हैरान। आंसर होगा बी, माया। भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर माया नामक नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया है। माया भारत का पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका निर्माण उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार पर किया गया है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ चक्रव्यूह नाम का एंटी मेलवेयर और एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? ऑप्शन है गैस, मिश्रण, यौगिक या विलयन। आंसर होगा बी, मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसे मिश्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आंसर हो जाएगा बी, डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग, मधुमेह रोग हो जाते हैं। इंसुलिन अग्न्याशय का एक भाग लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की क्रिया को नियंत्रित करता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? ऑप्शन है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, 42 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो किस ताप पर वाटर का घनत्व अधिकतम होता है? आंसर होगा बी, 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट का घनत्व जो है अधिकतम होता है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन स्तनधारी नहीं है? इसमें से कौन सा जो है स्तनधारी नहीं है? ऑप्शन है डॉल्फिन, बाघ, मानव, मगरमच्छ। तो इसमें से कौन सा जो है स्तनधारी नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है स्तनधारी नहीं है। जो प्राणी अपने बच्चों को जन्म देता है और दूध पिलाता है उसे स्तनधारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? ऑप्शन है एक्स किरणों की, वाई किरणों की, पराबैंगनी किरणों की या फिर अवरक्त किरणों की। आंसर हो जाएगा डी, अवरक्त किरणों की। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन या फिर ब्रोमो एसीटोफिनैन। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर हो जाएगा ए, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा होगा? ऑप्शन है लुप्त हो जाएगा, आकार में घटकर आधा रह जाएगा, उसकी चमक कम हो जाएगी या फिर कोई प्रभाव नहीं होगा। आंसर होगा सी, उसकी चमक जो है कम हो जाएगी। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसकी चमक जो है कम हो जाती है। यदि हम एक उत्तल लेंस में से किसी वस्तु को देखते हैं और फिर लेंस को आधा काले कागज से ढक देते हैं तब भी हमें पेड़ का पूरा प्रतिबिंब दिखेगा। प्रतिबिंब पहले से थोड़ा धुंधला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सही पूछा जा रहा है? तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट नंबर ही जो है कि सही आंसर आ गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होगा? ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज, हल्दी, फिनोल्फ्थालीन या फिर चाइना रोज। तो किस सूचक के साथ जो है बेकिंग सोडा का विलयन करेंगे तो हरा रंग आ जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, चाइना रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आंसर है डी, मीथोमोग्लोबिन के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम मीथोमोग्लोबिन के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम के परिणाम स्वरूप शिशुओं में त्वचा का नीलापन हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट लवण के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे क्या है, गलत पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया होता है, यही जो है यहाँ पे गलत हो गया। आयोडीन की कमी से घींगा रोग उत्पन्न होता है। मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे जमा होता है, सही है। प्रोटीन से मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण में सहायता मिलती है, ये भी सही है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्राओं में होती है, ये भी सही है। तो इसका जो गलत आंसर पूछा जा रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है गलत हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, समाप्त हो जाता है या अप्रभावित रहता है। आंसर होगा बी, घट जाता है। साबुन को
जल में घोलने पर जल की पृष्ठ तनाव घट जाता है। सभी साधारण साबुन उच्च वशीय अम्लों के मिश्रण होते हैं, जिसमें स्टीयरिक, पाल्मिटिक अथवा ओलिक अम्ल के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों से मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Mg2P2O7 में P का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? आंसर होगा A+5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड में यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी और बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। आंसर होगा C5 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। ऑप्शन है धारा को, वोल्टेज को, आवृत्ति को या फिर पावर को। आंसर होगा बी, वोल्टेज को। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः वोल्टेज को बदलता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत माइकल फैराडे ने किया। ट्रांसफार्मर अनयोन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन है आइसोब्यूटेन, आइसोप्रीन, प्रोपेन या आइसोप्रोपेन। तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आंसर होगा बी, आइसोप्रोपेन। प्राकृतिक रबर आइसोप्रोपेन का बहुलक है। प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाता है। प्राकृतिक रबर को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। उच्च वल्कनीकृत रबर एबोनाइट कहलाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण ला है। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम एवं ठंडा होने पर कठोर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है? ऑप्शन है पैरेन्काइमा, जाइलम, ट्रैकेट्स या फिर सीव ट्यूब। मृदुतक, दारू, वाहिनिकाय या फिर चालनी नलिका। कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है? आंसर होगा ए, मृदु ऊतक मीन्स पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा एक साधारण अस्थायी ऊतक है। पैरेन्काइमा पादपों के घाव भरने का कार्य करता है। पैरेन्काइमा पौधों के कोमल भागों जैसे पत्तियां, फूल, फलों आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट को पंक्ति दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने वाले अनुवादक प्रोग्राम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है असेंबलर, कंपाइलर, लीडर या फिर इंटरप्रेटर। आंसर होगा ए, असेंबलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि लाल फूल को हरे सीसा में से देखें तो यह कैसा दिखता है? ऑप्शन है लाल, काला, सफेद और हरा। आंसर होगा बी, काला। यदि लाल फूल को हरे सीसा में से देखें तो यह काला दिखता है। प्रकाश जिस रंग का परावर्तन करते हैं उस रंग की वस्तु दिखाई देती है। प्रकाशहीनता की दृष्टि में वस्तु यदि अन्य रंगों का अवशोषण कर लेते हैं तो इस कारण वस्तु काला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइकल मोरले प्रयोग आधार बना था। ऑप्शन है आपेक्षिकता के सिद्धांत का, व्यक्तिकरण की घटना का, ईथर परिकल्पना के पतन का, विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत का। आंसर होगा सी, ईथर परिकल्पना के पतन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डायोड क्या है? ऑप्शन है केवल एक दिशा में चालन करता है, दोनों दिशाओं में चालन करता है, बिल्कुल भी चालन नहीं करता है, इसमें वोल्टेज प्रयुक्त करने से क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो एक डायोड क्या है? आंसर होगा ए, केवल एक दिशा में चालन करता है। एक डायोड जो है वो केवल एक दिशा में चालन करता है। कैथोड किरण को केवल गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है और सीधी रेखाओं में चलती है। कैथोड किरणों का वेग प्रकाश वेग का 9/10 गुना होता है। यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। कैथोड किरणों की प्रकृति ऋणात्मक होती है। एनोड किरणों की प्रकृति धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए में प्यूरिन क्षार है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है। ऑप्शन है एडेनिन और साइटोसिन।
एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन, या फिर एडेनिन और थायमिन। तो डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या है? आंसर होगा बी, एडेनिन और गुआनिन। डीएनए में 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक होते हैं जिन्हें बेसिस कहा जाता है, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन या फिर थायमिन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक द्वारा 1953 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया। इस कार्य के लिए उन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो डीएनए में प्यूरिन क्षार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एडेनिन और गुआनिन। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।